मैनपुरी दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने पुलिस लाइन स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। वहीं कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी की नई गठित जिला कार्यकारिणी के सदस्यों का भी स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई जाएगी। सुनते हैं इस पर क्या कह रहे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। घुसपैठियों को उसे घुसड़ती थी और भारतीय जनता बाहर कर रही है। यदि वो कालावधि देखेंगे जब कांग्रेस सत्ता में रही, उसी जमाने में सबसे ज्यादा घुसपैठियों की तादाद बढ़ी। ये सही है कि उस समय परिस्थितियाँ क्या रही, स्थितियाँ क्या रही, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि घुसपैठियों की संख्या उसी काल में सर्वाधिक आई और यहीं की होके रह गई, जिस समस्या को आज तक पूरे देश को झेलना पड़ रहा है। राघव चड्ढा निलंबित कर दिए गए आम आदमी पार्टी ने, समाजवाद से पद से बीजेपी ने निशाना साधा है कि आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल है लोगों को संभाल करके फिर उन्हें बाहर कर देता है। वैसे तो ये अब इंटरनल पार्टी का विषय है, किसको नेता रखना है, उपनेता रखना है या किसको राज्यसभा भेजना नहीं भेजना है, वो इंटरनल मैटर है। लेकिन ये सही है कि अब आम जो पार्टी है उसमें अब सब कुछ इंटरनल सही नहीं है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ की स्थितियाँ पैदा हो गई, आंतरिक अनुशासन भी प्रभावित हो रहा है। मंत्री जी 2027 के चुनाव के लिए तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करने में लग रही, विपक्ष की चुनौतियों को इस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है। देख रहे होंगे आज जो नई कार्यकारिणी हमारे जिले की मेन बॉडी की गठित हुई है, वो नई ऊर्जा के साथ काम कर रही है। हमारी क्षेत्रीय कमेटी हो, स्टेट की कमेटी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सभी विधिवत लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं। नई चुनौतियां चुनाव की आए उससे पहले हम पूरा धरातल पर उत्तर प्रदेश को तैयार कर रहे हैं। हर स्थिति में 2027 में हम जो उपलब्धियां हैं हमारी 10 साल की, उनको यदि जनता के बीच में ले जाने का काम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के कानों तक वो प्रस्तुत करने का काम अगर कर पाए तो कोई ऐसा कारण नहीं कि प्रचंड बहुमत से 2027 में पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने। 100% सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे दो अंतर हैं, 17 से पहले का उत्तर प्रदेश और 17 के बाद का उत्तर प्रदेश। चाहे विकास कार्यों को ले लीजिएगा, कानून व्यवस्था को ले लें, जन कल्याणकारी योजनाओं को ले लें, बदलते हुए उत्तर प्रदेश के स्वरूप को ले लें, उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश और दुनिया की बदली हुई अवधारणा को ले लें, परफेक्शन बदला है। आज मोटा मोटी कैसे कहें तो जिस उत्तर प्रदेश में बीमारू राज कहा जाता था, दंगों का प्रदेश कहा जाता था, माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था, वो उत्तर प्रदेश आज निवेशकों के लिए जहां उद्योग धंधे बंद करके बाइंडअप करके भाग रहे थे, वही प्रदेश इन 9 सालों में देश का सबसे आकर्षित करने वाला निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश बना। अगर कोई भी विदेशी निवेशक, विश्व भर के कोई भी निवेशक हिंदुस्तान में निवेश करना चाहता है तो उसकी पहली पसंद इस समय उत्तर प्रदेश है। ये बड़ी उपलब्धि है। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी घर, किसी प्रदेश या देश की आर्थिक संरचना। उत्तर प्रदेश 17 से पहले 2-2, 3-3 महीने तक, 15-15 दिन तक आए दिन कर्मचारी अधिकारियों को वेतन के लिए खजाने में प्रदेश सरकार के पैसे नहीं होते थे और तनख्वाह बांटने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वही प्रदेश इतना सरप्लस रेवेन्यू स्टेट है कि आज हम पैसा खर्च नहीं कर पा रहे, योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं। अब देखो पर्यटन में, संस्कृति में या विभिन्न विभागों में जो पैसा हम शिलान्यास करते हैं और समय सीमा के अंदर उस योजनाओं को पूर्ण करके लोकार्पण भी करते हैं, इसलिए हमारे पास धन की कोई कमी नहीं। 6 महीने में, 8 महीने में कार्य योजना को पूर्णता देने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि धन की कमी नहीं। पहले शिलान्यास हो जाते थे, पैसा होता नहीं था, 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल परियोजना लटकी रहती थी। ये अंतर है। ये बदले हुए उत्तर प्रदेश को जनादेश मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, समर्थन मिलेगा और लोग चाहते हैं बदलाव, और ये प्रमाणिक हो चुका है।
ये प्रमाणित हो चुका बिहार से। बिहार के लोग 20 साल पहले के जंगल राज के, लालू जी के कार्यकाल के जंगल राज को नहीं भूले और इसी कारण से उनके बेटे को भी जनादेश देने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में तो 10 ही साल हुए हैं। 12 से 17 के बीच का जो जंगल राज, गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुल्म, जाति अत्याचार, और मैनपुरी में तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया रहा है। प्रदेश भर में हम इस समय चला रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और उस समय था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, वो हमारा मैनपुरी सबसे ज़्यादा झेला है। तो लोग अभी भूले नहीं है, याददाश्त बिहार से कमज़ोर नहीं है। जब बिहार में 20 साल की याददाश्त है तो उत्तर प्रदेश की याददाश्त इन 10 सालों में नहीं लोग भूलेंगे। और 12 से 17 की यादें करके जो इस कार्यकाल जो जंगल राज का रहा, इसलिए इन कारणों से कभी भी समाजवादी पार्टी को जनादेश मिलने वाला नहीं है। मंत्री, विपक्ष कह रहा है कि एटीएम कंपनी से सावधान रहे। क्या है एटीएम कंपनी? कौन सी कंपनी? एटीएम कंपनी से। एटीएम ये तो जिनने कहा है उनको पूछो ना। वो अभी तक अपने पीडीए की परिभाषा नहीं बना पा रहे। रोज सुबह शाम दोपहर में 3 बार बदलते हैं। तो ये भी परिभाषा बता दें कि एटीएम कंपनी कौन सी है, वो भी बता दें। तो अपनी पहले पीडीए की परिभाषा बता, उसके बाद एटीएम की बता दें। को लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं, वेतन बढ़ाने के लिए, मानदेय बढ़ाने की बात। वो मानदेय बढ़ गया, कल ही बढ़ा है। मुझे लगता है लेट प्रश्न आपका हो रहा है, उसका मानदेय बढ़ा दिया है। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार में है, जहाँ प्रचार के दौरान उन्होंने कहा है कि धर्म स्थलों से अब चिल्लाने की आवाज नहीं आती, जिसको लेके तमाम विवाद खड़े होने लगे। किस तरह से उनके बयान को देखते हैं, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि लगातार आप वोटों का पोलराइजेशन करते हैं चुनाव आता जब भी। देखिए, पोलराइजेशन की बात नहीं है, परीक्षा का समय होता है। तमाम हमारे होनहार भारत के भविष्य के बच्चे परीक्षा की तैयारी के लिए सुख शांति चाहते हैं, ताकि वह अपनी पढ़ाई के एग्जाम की तैयारी कर लें। उसी समय में, उसी पढ़ाई के ठीक घंटों में अनधिकृत रूप से, अनुमति से कई गुना तेज ध्वनि गति से तो लाउड स्पीकर बजेंगे, आवाजें आएंगी, तो निश्चित रूप से भविष्य के बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा। हम धर्म के आधार पर नहीं, चाहे हिंदू की या मुस्लिम या सिख ईसाई नहीं करते। यदि अत्यधिक आवाज में साउंड व्यवस्था होती है तो एक निश्चित मानकीकरण है, उसके बाहर जो होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करते हैं, सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। अखिलेश यादव को फिर से ईवीएम का डर दिखाई पड़ा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और जनता का गुस्सा बैलेट पेपर के द्वारा ही भाजपा को देखने जो चुनाव जो स्टेट जीत जाते हैं वहाँ प्रश्न लगना बंद हो जाता है। जहाँ जो स्टेट जन आशीर्वाद इन्हें नहीं मिलता, इनके खिलाफ चली जाती हैं, वहाँ ईवीएम पर अपना गुस्सा उतार के ये बहाना ढूंढने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत में सभी संवैधानिक संस्थाएं पूरी गुणवत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ अपना अपना दायित्व निर्वहन कर रही हैं। वही दायित्व का निर्वहन भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है। एक आखिरी सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि धारा 370 हटने के बाद जहाँ कश्मीर में लोगों के हाथों में पत्थर उठते थे, अब कलम है। देखिए, सौभाग्य है, कलम ही नहीं है, आज टैबलेट है, आज कंप्यूटर है। आज उसी लैपटॉप के माध्यम से जम्मू कश्मीर प्रगति के नए आयाम को छूने के लिए तेज गति से चल पड़ा है। यही तो अंतर है, यही तो परिणाम है 370 हटने का। आज जिन हाथों में उत्तर प्रदेश में भी तमंचे होते थे, आज उन्हीं बच्चों के हाथों में कंप्यूटर है। ये अंतर है सरकार में। मंत्री जी, आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी अब अंबेडकर जी की जयंती को गांव-गांव जाकर मनाएगी। क्या लगता है कि चुनाव आने के बाद इस तरह का समाजवादी पार्टी द्वारा निर्णय किया जा रहा है, या दलित वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए या रिझाने के लिए किया जा रहा है? धोखा देने के लिए। इसलिए वो दिन भूल गए क्या, स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जो मायावती जी को ठिकाने लगाने का काम इन सब इनके अपराधियों, पालतू अपराधियों ने करने का शीतर नेता ने काम किया था। वो दिन भूल गए कि जब अम्बेडकर जी को गरियाने का पूरा काम यही करते रहे। और वो दिन भूल गए कि 12 से 17 के बीच में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो सबसे ज़्यादा गुंडई, दबंगई, जमीनों पर कब्जे और चौथ वसूली इन्हीं दबे कुचले वंचित समाज के लोगों से हुआ है। सबसे ज़्यादा जमीनों को हथियाने का काम, इनकी जमीनों के पट्टों पर पुनः कब्जा करने का काम, दलितों के खिलाफ गुंडई और अराजकता का काम सबसे ज़्यादा 12 से 17 के बीच में हुआ है। ये रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है, अभिलेखों में, सरकारी अभिलेखों में ये सारी चीज़ें गवाही दे रही हैं। तो ऐसे लोग अब अम्बेडकर जी के हितैषी कब से हो गए, उनके अनुयायी कब से हो गए? ये सिर्फ ढोंग है,
दलित वर्ग को भ्रमित करने का और किसी तरह 27 में दलितों को भ्रमित करके जो अभी इन्होंने कर लिया था कि संविधान खतरे में है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसकी पुनरावृत्ति है। लेकिन अब 27 इसमें जो लोकसभा चुनाव में हुआ था उससे लोग सजग हैं, अब दोबारा इनके बहकावे में आने वाले नहीं।